किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है और फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। आज मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी कहानी साझा करूंगी, जो कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की। ये बड़ी ही मजेदार कहानी है और इसी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए राज में भ्रमण करने निकले। दोनों की नजर एक ब्राह्मण पंडित देव पर पड़ी जो घर घर भटक रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। और ये दृश्य देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ब्राह्मण देव घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, दूसरों के दरवाजे पे खड़े हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, और कहा आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा भेंट है। सोने के सिक्के भरे हुए पोटली को उन्होंने महाराज को दे दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए और बोले, क्या बात है, भगवान के दोस्त ने हमारी इतनी बड़ी सहायता कर दी। ये सब भगवान की कृपा से हुआ और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फिर अर्जुन को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। वो खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो सोच रहे थे, क्या बात है, जिंदगी तो अचानक से बदल गई, अब मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। लेकिन ये पंडित जी का दुर्भाग्य था कि उनकी खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। रास्ते में उन्हें एक डकैत मिला जिसने उनके सोने के सिक्के वाली पोटली को लूट लिया। पंडित जी की खुशी ज्यादा देर ना टिकी और वो दुखी मन से अपने झोपड़ी में पहुंचे। उन्होंने झोपड़ी में जाकर अपनी पत्नी को सारी वृतांत कह सुनाई। उन्होंने कहा, आज जिंदगी में खुशियां आई तो थी, पर छूमंतर हो गई, मतलब आने से पहले ही चली गई। पत्नी को बहुत बुरा लगा। फिर अगले दिन क्या करते, पंडित जी ने अगले दिन फिर से भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। वो फिर से भिक्षा मांग रहे थे और आज फिर से श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने देखा कि आज फिर से ब्राह्मण देव भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव प्रणाम, क्या हुआ, मैंने तो आपको कल सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, उस पोटली का क्या हुआ, आप तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने सारी कथा कह सुनाई और उन्होंने कहा, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं चल रहा। अर्जुन को ब्राह्मण देव पर बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देव आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही कीमती चीज है। अर्जुन ने ब्राह्मण देव को एक बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो मोती ब्राह्मण देव को दे डाली। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देव आप इस मोती को अपने पास रखिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो बेशकीमती मोती पाकर ब्राह्मण देव बहुत खुश हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण और अर्जुन को नमस्कार किया और कहा, धनुर्धर आप श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। उनकी तारीफ करने के बाद में पंडित जी अपनी झोपड़ी की तरफ फिर से चल पड़े। बहुत खुश थे। वो ये सोच रहे थे कि भगवान के जो सखा हैं धनुर्धर अर्जुन, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया। झोपड़ी में पहुंची तो उनकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी के किनारे गई हुई थी। पंडित जी अपनी झोपड़ी में सुरक्षित जगह ढूंढने लगे ताकि उस मोती को छुपा सके। पंडित जी के पास कोई संदूक तो थी नहीं, तो उन्होंने एक पुराने घड़े में उस मोती को छुपाकर रख दिया। पंडित जी को ये लगा कि इस घड़े में वो मोती सुरक्षित रहेगी, चोर की नजर भी नहीं पड़ेगी। पंडित जी विश्राम करने के लिए चले गए। इसी बीच दुर्भाग्य ये देखे कि जिस घड़े को लेकर उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई थी, वो घड़ा फूट गया। जब वो वापस झोपड़ी में आई तो उन्हें याद आया कि एक पुराना घड़ा झोपड़ी में रखा हुआ है और उस पुराने घड़े को लेकर नदी किनारे गईं। उन्होंने पानी लेने के लिए उस घड़े को नदी में डुबोया और जैसे ही डुबोया वो मोती पानी में खिसक कर गिर गया और बह गया। जब वो पानी भरकर वापस झोपड़ी में पहुंची, पंडित जी बैठे हुए थे और उनका माथा ठनका हुआ था। वो पंडिताइन पर गुस्सा हुए और कहा कि तुमने क्या कर दिया और पुराना घड़ा कहाँ रख दिया। तो पंडिताइन ने कहा, मैं तो पानी भरने गई थी, वो जो नया वाला घड़ा था वो फूट गया, तो मैं पुराने घड़े को लेके गई।
पंडित जी गुस्साए। उन्होंने कहा, तुमने तो सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती दिया था, जिस मोती को मैंने उस पुराने घड़े में छुपा कर रखा था, जिसको तुमने पानी में बहा दिया। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। पंडित जी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने चले गए। 2-3 दिन तक ये चलता ही रहा। 2-3 दिन के बाद फिर से एक बार भगवान और उनके सखा भ्रमण पर निकले। उनकी नजर पड़ी, फिर से पंडित जी उन्हें दिखाई दिए। अर्जुन ने कहा, ये क्या चल रहा है? ये वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए? बुलाया और हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण देव क्या हुआ? आपको जो मैंने मोती दिया था उसका क्या हुआ? आप फिर से भिक्षा मांगने क्यों आ गए? तो ब्राह्मण देव ने कहा, क्या बताओ महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई और उस मोती को बहा के आ गई। तो भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा, प्रभु आप ही कुछ मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में से 2 सिक्के निकाल के ब्राह्मण देव को दे दिए। तो ब्राह्मण देव को श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप एक काम कीजिए, अब आप आगे नहीं पीछे जाइए और पीछे जाते जाते अपनी झोपड़ी में वापस चले जाइए। पंडित जी ने भगवान की बात ना टालते हुए 2 सिक्के लिए और अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़े और सोचने लगे कि भगवान के दोस्त कितने अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे कितनी बार बेशकीमती दान कर दिया और भगवान ने मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए। इनसे क्या होगा मेरी जिंदगी का? यही सब सोच विचार उधेड़ बुन करते हुए पंडित जी अपनी झोपड़ी में दोबारा पहुंचे। तभी रास्ते में उन्हें एक मछुआरा मिला, जो एक बहुत सुंदर सी मछली को अपने जाल में फंसाकर ले जा रहा था। जब पंडित जी ने उस मछली को देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गई। उन्होंने सोचा इस 2 पैसे का वो मछली को खरीद ले, क्योंकि उन 2 पैसों से उनकी कोई मदद तो हो नहीं पाएगी, इससे अच्छा किसी की जान बचा ले। तो 2 सिक्के उस मछुआरे को दिए और कहा कि इस मछली को तुम मुझे दे दो। उस मछली को आजाद करवाकर उन्होंने अपने कमंडल में डाल दी। फिर पंडित जी ने सोचा कि नदी किनारे जाकर इस मछली को मैं आजाद कर देता हूँ। जैसे ही वो अपने कमंडल से मछली को निकालकर नदी में प्रवाहित करने वाले थे, वैसे ही उन्हें अपने कमंडल में एक मोती दिखाई दिया। ये वही मोती था जो धनुर्धारी अर्जुन ने उन्हें दिया था। उस मोती को मछली ने खा लिया था। ये वही मछली थी जो घूम फिर कर पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे बौखला गए और चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। और जब वो चिल्ला रहे थे तो किस्मत से वो लुटेरा उसके पास से ही गुजर रहा था। तो लुटेरे ने देखा कि पंडित जी तो चिल्ला रहे हैं, मिल गया मिल गया मिल गया। तो लुटेरे को ये लगा कि पंडित जी ने उसे पहचान लिया और अब की बार तो उसकी खैर नहीं, पंडित जी उसे सजा दिलवा कर ही रहेंगे। लुटेरा दौड़ के गया और पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, ये सोने के सिक्के आप ही रखिए, ये सारी की सारी पोटली आप रखिए, पर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दिलवाना। पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। सोने की सिक्कों की पोटली उनके हाथ वापस लग गई थी। मोती उनके हाथ में पहले से था। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया था। जब अर्जुन ने ये देखा तो वो भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर ये कहा, हे प्रभु ये कौन सी लीला है? भगवान ये आपने क्या कर दिया? मैंने उस पंडित की मदद की, उसे सोने के सिक्कों की पोटली दी, उसे बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ भी नहीं हुआ और अभी आपने उसे सिर्फ 2 सिक्के दिए और सारा का सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मेरे सखा, सारी खेल सारा लीला सब कर्मों का फेर है। सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब सोने के सिक्कों की पोटली पंडित को दिया तो वो सोने के सिक्कों से अपने बारे में सोचने लगा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद के बारे में सोचने लगा। फिर तुमने उसे मोती दिया तो वो फिर अपने बारे में सोचने लगा और जब आज उसे 2 सिक्के मिले तो वो मछली की जान बचाने के बारे में सोचने लगा और जहां वो अच्छा सोचने लगा, किसी और के बारे में सोचने लगा, वहीं उसके जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी जीवन की बहुत बड़ी सीख सिखाती है। वो ये, जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेके आते हैं। जिंदगी में अगर मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच्चे दिल से की गई मदद लौटकर दुआ के रूप में जरूर आती है और दुआएं जो होती हैं वो बहुत बड़ा चमत्कार करती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े हादसे भी कुछ सेकंड से टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बहुत बड़े बड़े संकट टल जाते हैं क्योंकि आपका कर्म अच्छा होता है। जिंदगी में अपने कर्म को शानदार बनाइए और मदद करते चलिए। अपने साथ में दुआएं रखिए।
क्योंकि पैसा कमाना एक बार को आसान है, पर दुआएं कमाना बहुत मुश्किल। जिसके पास दुआएं होती हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, नीचे वाले उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद।